हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है। हमारा जो सेकेंड बुक है उसमें हम समाकलन, आज हम तीसरा दिन है। जो भी बच्चे पार्ट 1 पार्ट सेकेंड नहीं देखे हैं जाके देख लें। समाकलन आपका बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है और हम सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं, उन्हीं सवालों को हम हल कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, फार्मूले सीख रहे हैं और साथ में चीज़ों को हम टॉपिक वाइज जो सवाल करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, या जो आएंगे। आज का हमारा जो पहला हमने सिखाया प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। आज हम टाइप सेकेंड, अगर आप बुक में जाके देखेंगे तो जो दूसरा टाइप है वो हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजित करके कैसे समाकलन करते हैं, लेकिन हमने उसको स्किप किया है, सीधे टाइप थर्ड, ठीक है, टाइप थर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप सेकंड पढ़ेंगे, खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और सबसे अच्छी बात है कि एक सवाल यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलता है, 7-8 क्वेश्चन कराएंगे, उसी में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और कौन क्वेश्चन आ जाएगा इस 7-8 क्वेश्चन में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 7-8 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। 500 लाइक आप 2 बार से पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं दुगनी ऊर्जा के साथ वीडियो बना रहा हूं। और आप भी अगर आप चाहते हैं कि 90+ आए तो आपके अंदर जो एनर्जी है, आपके अंदर भी एक जोश पैदा करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। और साथ में आज सीखेंगे कि आइलेट रूल क्या है, इलेट रूल भी बोलते हैं, आइलेट रूल थोड़ा इंग्लिश में जानते ही हैं, प्रोनाउंसिएशन का बड़ा झोल है, हम भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, थोड़ा सा रहता है दिक्कत, खैर पर मैथमेटिक्स में कमी नहीं पाएंगे। आइलेट रूल है, इसी में हम सीखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया, क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक सवाल से हम क्लियर करेंगे, ठीक है, एक सवाल से ही चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तीसरा दिन है, 7-8 दिन में समाकलन आपका बहुत बेस्ट तैयार करवा देंगे। समाकलन और मतलब अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन दोनों। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं। कोई दिक्कत, इशू, परेशानी नहीं है, बिल्कुल सही है। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी का मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसी तरह से बने रहिए। अगर आप मेरे साथ आखिरी तक बने, मैं बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। देखिए, अभी आपने पढ़ा है कि फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के रूप में होता है, यानी u इंटू वी के रूप में होता है, तो उसका आप अवकलन जानते हैं। लेकिन अगर फंक्शन u इंटू वी के रूप में होता है तो इसका अभी हमने रूल नहीं बताया था, ठीक है। u इंटू वी, u हमारा एक x का फंक्शन है, v हमारा एक x का फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले x इंटू लॉग एक्स, ये u हो गया, ये v हो गया। इसमें होता क्या है, इसमें हम भले पहले जो लिखा है वो फर्स्ट फंक्शन नहीं होता है, लेकिन अब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन माने तो एक रूल है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है, ज्यों कहते हो, देखिए नोट करिए, ये फार्मूला है, ये वाला तो आप जानते हैं, बहुत बार हो चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो सेकेंड का अवकलन प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन सेकेंड फंक्शन ज्यों कहते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन ज्यों कहते हो, सेकेंड का पहले इंटीग्रेशन होगा एक्स के सापेक्ष v इंटू, ठीक है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिएगा, माइनस जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा। क्लियर हुआ? फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष डी बाई डी एक्स। यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का यहाँ पे जो अवकलन इंटीग्रेशन हो रहा था, यहाँ पे भी वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉर्नर पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए, एक बार दिमाग में बैठाइए, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस, फार्मूले माइनस है, यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन आप यहाँ पे कुछ नहीं किया गया तो यहाँ पे अवकलन होगा, सेकेंड फंक्शन का यहाँ पे जो समाकलन हो रहा है वहीं पे होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से जो आएगा फंक्शन उसका एक बार फिर से x के सापेक्ष समाकलन। अगर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सेकेंड फंक्शन होगा, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। इसको एक बार इस तरह से कर देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू डी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ लीजिए, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन
माइनस, देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स आप फर्स्ट फंक्शन इंटू यहाँ पे जो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा था वो जो कहते हो रहेगा, जो भी आएगा उसका फिर से मल्टीप्लाई होके एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन, यानी कि इसमें देखा जाए तो सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन ही हो रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा था, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे एक बार अवकलन हुआ है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, किसको सेकंड फंक्शन माना जाए। कभी भी ऐसा दिमाग में नहीं होना चाहिए कि जो पहले लिखा है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, जो बाद में लिखा है सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर ये आप दिमाग बैठा लिए तो आपका सवाल 99% चांस है कि गलत हो जाए। कितना परसेंट चांस है भाई? 99% चांस है कि गलत हो जाए। तो कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ कैन वी डिसाइड विच इज फर्स्ट फंक्शन एंड अनदर सेकंड फंक्शन? ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन यू डिसाइड और आइलेट रूल लगाते हैं, यही हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। अगर आई मतलब इनवर्स फंक्शन, ठीक है, प्रतिलोम, ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स, इस टाइप का फंक्शन आ जाए तो दिमाग में बैठाइए वो हमेशा पहले स्थान पर रहेगा। एल फॉर लॉग, जैसे लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक 1/x, ठीक है। ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक मतलब बीजगणितीय फंक्शन, अलजेब्राइक, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन का मतलब होता है जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया, एक्स के पावर 4 हो गया, ठीक है। इवन के कांस्टेंट भी, जैसे एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 की वैल्यू 1। कांस्टेंट फंक्शन भी हमारा क्या होता है, जैसे 4 है, 5 है, 4 है, √2 है, ये 5 है, ये सब के सब अलजेब्राइक फंक्शन होंगे। क्लियर हुआ? टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्लियर हुआ? टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अगर आपको सारी वीडियो देखने हैं डिटेल में, एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जाके देखिए, ठीक है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ई के पावर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब बच्चा जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, क्लियर हुआ? यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है। देखिए कहीं पे भी अगर साइन इनवर्स एक्स आ जाए और एक्स स्क्वायर आ जाए तो पहले कौन पढ़ रहा है? साइन इनवर्स है तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा साइन इनवर्स एक्स होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोले तो जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, क्लियर हुआ, टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, जो भी सारी चीजें। एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर एक्स टाइप, ई के पावर 2x, ई के पावर 4x, इस टाइप का। इसी ऑर्डर में फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, मान लीजिए एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले कौन पढ़ रहा है? साइन, तो हमेशा साइन वाला, साइन कॉस टेन वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम डिसाइड करना है x इंटू लॉग एक्स, एक्स हमारा क्या हो गया? अलजेब्राइक फंक्शन है, लॉग एक्स हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है। तो लॉग एक्स जो है और अलजेब्राइक फंक्शन देखा जाए तो लॉग एक्स जो है पहले आ रहा है, अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा। यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा? सेकेंड फंक्शन होगा। यही सबसे बड़ी खासियत है इस क्वेश्चन की, और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, बच्चे इसको फर्स्ट फंक्शन मांग लेते हैं, इसको सेकंड, और यहीं से सवाल हो जाता है गलत। एग्जामिनर 0 नंबर देने में जरा भी शर्माता नहीं है, उसको जरा भी दया रहम नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे गलती नहीं करना है जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में होता है और इंटीग्रेशन करना हो, एक सवाल जरूर मिलेगा बच्चा, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए बहुत अच्छा, आप सब देख रहे हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसमें जो आइलेट वाला रूल था, अगर कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चे इस बात के लिए लाइक कर दें, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला जो मैटर समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, अच्छा इसमें फर्स्ट फंक्शन को आप क्या कर दीजिए कि पहले स्थान पर कर दीजिए, मामला ही खत्म। फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है आइलेट रूल से और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। तो क्या रूल है भाई? फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो कुछ मत करिए, इसको छेड़छाड़ मत करिए, जैसे वैसे रहने दीजिए, क्लियर हुआ। इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है x के सापेक्ष, यानी x इंटू डी एक्स, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए। इसमें क्या है कि फर्स्ट फंक्शन का अब अवकलन होगा, यानी dy बाई डी एक्स
अभी हम लिख रहे हैं, बाद में नहीं कुछ करेंगे। dy बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का यहाँ जो इंटीग्रेशन हो रहा था यहाँ पे भी वही होगा, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। जो भी कुछ आएगा बच्चा इंटू करके एक बार फिर से x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एकदम स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ से अगर डाउट रहेगा तो अब समय ही नहीं है कि उस चीज़ को आप क्लियर करें। तो किसी भी हर हालत में क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, log x, अरे इसका समाकलन तो बहुत आसान है, चुटपुटिया है ये, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। log x का अवकलन, ये इंटीग्रेशन log x का बहुत आसान है अवकलन 1 बाई एक्स। इसका समाकलन ये तो अभी अभी किया गया है, एक्स स्क्वायर बाई 2। जो भी कुछ आएगा इसका मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार समान, ये डबल गियर वाली सवाल है। एक्स स्क्वायर बाई 2 इसको पहले लिख दीजिए इंटू लॉग एक्स। अच्छा, बहुत बच्चे इतने दुष्ट हैं कि यहाँ पे log x है ना और एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब कर देंगे। दुष्ट कहेंगे, ये नहीं है, ये अलग होता है। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है तब ना एक्स क्यूब होता है। ये log x है इंटू एक्स स्क्वायर, यही मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब कर देंगे और तुरंत आंसर गलत होते हैं बहुत लोग। ये कट जाएगा, x बाई 2 आया, ऊपर से 1 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे x इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ? ये जो कहते हैं इसमें उतार दीजिए, यहाँ तो इंटीग्रेशन है, इसका समाकलन 1 बाई 2, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे लास्ट में इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट लगा दीजिए एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 मल्टीप्लाई कर पाएंगे अपने जीवन काल में, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो गया, ये वाला यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही हमारा आंसर हुआ। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट उतना आसान नहीं है जितना आपको आसानी से समझ में आ गया। अभी ये क्वेश्चन देंगे, चारों खाने चित हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो 7-8 क्वेश्चन जो होंगे बहुत अच्छे होंगे और हमेशा आपको आईलेट रूल दिमाग में रखना है, ILATE। इसी ऑर्डर में हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है। जैसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड हो जाएगा सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे गलत किया तो ज़रूर सवाल गलत हो जाएगा। सही वक्त पे सही गलती करके आते हैं और एग्जामिनर 0 नंबर दे देता है। ठीक है, और आप कहेंगे सुदेश सर ने गलत पढ़ाया था। बिल्कुल ऐसा नहीं, बार बार हमारा फोकस रहेगा कि इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमारा वो गलत ना हो। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा और यहाँ वहाँ भटकिए मत। अब वो समय नहीं बच्चा, आप अपने बुद्धि विवेक इस्तेमाल करिए और सही जगहों पे टिकिए। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चलिए log x का इंटीग्रेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे इतने जल्दीबाजी में होते हैं कि इसका इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स करके तुरंत लिख के चले जाते हैं। उनको लगता है 2 नंबर, 2 नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, अरे log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, अवकलन थोड़ा पूछा गया है और एग्जामिनर इतना भी लूल नहीं है कि आपको इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा। log x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, log x का समाकलन 1 बाई एक्स नहीं होगा, ये चीज़ है। यहाँ पे 1 बाई एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन जो है log x हो जाता है, लेकिन log x का समाकलन पूछा है। ठीक है, समझिए आइलेट रूल से लगेगा, ये उतना आसान नहीं है। देखिए क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अच्छा, किसी भी संख्या में अगर log x यहाँ पे अकेले पड़ा हुआ है, इसका साथ कोई नहीं देने वाला है, तो हर एक नंबर का साथ देता है 1। ठीक है, कहेगा चलो तुम अकेले बैठे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, 1 इंटू log x। ठीक है, 1 को लिख सकते हैं क्या, x के पावर 0 इंटू log x। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 का साथ देने वाला क्या है, 0, x के पावर 0। 0 और 1 एक दूसरे से, देखिए यानी जो log x है उसको x के पावर 0 इंटू log x लिख सकते हैं। ये चीज़ x के पावर 0 इंटू log x, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब x के पावर 0 हो गया या x के पावर 1 हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x के पावर, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है। और log x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लघुगणकीय फलन है। अगर आप आइलेट रूल लगाएंगे, ILATE, ठीक है, तो log और अलजेब्राइक फंक्शन में log पहले पढ़ रहा है और अलजेब्राइक फंक्शन जो है दूसरे स्थान पर पढ़ रहा है, तो हमेशा ये पहला फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। अगर आपने ये डिसाइड कर दिया तो क्वेश्चन आप न चाहते हुए भी गलत नहीं हो सकता। अगर आप चाहेंगे भी कि हम इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट। देखिए कितनी खूबसूरती है यहाँ पे कि log x में 1 का मल्टीप्लाई होता है और 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0। log x का कभी इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, निकालना पड़ता है, 2 नंबर का सवाल पूछा गया है।
मजाक मजाक में आ गया तो चारों खाने चित हो जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड हो गया। अच्छा, इसको भी आप क्या करिए, जो फर्स्ट फंक्शन में है उसको पहले लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे x के पावर 0, क्लियर हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन है। अब सेकंड फंक्शन, अब लीजिए, अब सही हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन वाला रूल लगा दीजिए। क्या है, फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों, उसको छेड़िए मत, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब एकदम हम गदगद हो गए हैं, आपका प्यार इतना अच्छा मिल रहा है और मेरा भी प्रयास एकदम ज़बरदस्त है कि बेहतर करा जाए। x के पावर 0, ठीक है, तो x के पावर 0 का ही बहुत लोग समाकलन गलत कर देंगे। अगर x के पावर 0 समाकलन करना है तो क्या रूल है, एक पावर बढ़ जाता है और यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, x के पावर 1 0 + x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया x माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी log x का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष 1/x, इसमें कोई दिक्कत। सेकंड फंक्शन में जो है उसका समाकलन ही हो रहा है यहाँ पे, क्लियर हुआ। फिर जो भी आ रहा है एक बार फिर से x के सापेक्ष समाकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन है, यहाँ पे सेकंड फंक्शन का समाकलन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई होके फिर से एक बार समाकलन होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए x × log x, ताकि मिस्टेक ना हो, इसमें मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ये ऐसे है। ठीक है, x से x कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का समाकलन फिर से x हो जाएगा +c, 1 का समाकलन कैसे x हो गया, इसी में बहुत लोग परेशान हैं। अरे 1 का समाकलन 1 × dx बोले तो x के पावर 0 × dx, अभी भी बताया था ना, और x के पावर 0 वाला x के पावर 0 + 0 + 1, छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूज़न हो सकता है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये बहुत लोगों को आ ही रहा होगा, हो जाता है मिस्टेक, दिमाग है ना, एग्ज़ाम के टाइम यहाँ तो बहुत सही काम करता है। अगर आपके अंदर उतनी हिम्मत है कि मैं 30 से 40 मिनट दे सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी कि आप कह नहीं सकते हैं, खुद आप अच्छा फील कर रहे होंगे कि हाँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। खंडशः समाकलन का कोई भी सवाल आएगा आप कर ले जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिए। तीसरा क्वेश्चन, चलिए बच्चा तीसरा क्वेश्चन देखिए, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सवाल अभी हम कठिन, और देखिए आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है तो प्रतिस्थापन विधि से पीछा नहीं छूटा है, अभी हम सवाल कराएंगे चौथा, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि चलेगा और हमने जो जो क्वेश्चन कराए हैं वो आप जरूर करिएगा, और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने से। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा है sec² θ = 1 + tan² θ, cosec² θ = 1 + cot² θ, अपने कॉपी के बगल में लिखिए, और sin² θ + cos² θ = 1, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसी में कन्फ्यूजन होता है, 1 + tan² θ लिख लीजिए, tan का उल्टा नीचे कॉट होता है तो 1 + cot² θ, sec² θ cosec² θ। ठीक है, यहाँ पे x × tan² x × dx है, ये बात तो समझ में आ गया, यानी u × v फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है, गुणा के रूप में है, तो डिफ्रेंसिएशन का तो रूल आप जानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है की तुलना में जो अवकलन में है कि फर्स्ट × सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि जो टेढ़ा है वही मेरा है, जो क्वेश्चन टेढ़ा है वही आता है बोर्ड एग्जाम में, सीधे वाले नहीं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम बता देते हैं कि आपको पता है कि dy/dx ऑफ tan x का जो अवकलन होता है बच्चा, वो क्या होता है, sec² x होता है। ठीक है, तो sec² x का समाकलन क्या हो जाता है, sec² x × dx, इसका जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होगा, वो tan x होगा। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी आप ये फार्मूला नहीं मिला है कि tan² x का समाकलन बताइए, ये फार्मूला आपको नहीं डायरेक्ट। हाँ, sec² x कहीं पे लिख गया तो उसका इंटीग्रेशन tan x होगा, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x होता है, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ tan² x है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अभी आइडेंटिटी बताए हैं, x tan² θ ये हो जाएगा बच्चा sec² x - 1 × dx। कैसे, अभी ऊपर लिखे थे ना sec² θ, थीटा की जगह x है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 + tan² x। ठीक है, थीटा की जगह बदलता रहेगा, 1 को आप इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 = यहाँ पे, यानी tan² x को हमने क्या लिख दिया, sec² x - 1। ऐसा इसलिए कहेंगे कि अगर sec² x कहीं पे दिख गया इंटीग्रेशन तो उसका tan x होता है, यहाँ से आइडिया लगा है। ठीक है, सवाल आप क्यों हल कर पा रहे हैं,
ये भी आपको समझ में आना है कि आपको क्यों समझ में आया, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ताकि यहाँ तो समझ लिए, बोर्ड एग्जाम में तो हमारा सही होना चाहिए, वहाँ पे भी काम दिमाग करना चाहिए। एक्स का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, पूरा बाहर डी एक्स है। सवाल देखिए 2 बार पूछा गया है। कब कब पूछा गया भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। कब कब पूछा गया है, 2009 2018 में, ठीक है भैया, 3 का पहाड़ में चल रहा है। 2009 में पूछा गया है, 2018 में, 21 में भी आने के चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन, 2021, ठीक है। देखिए हमको पता है कि फंक्शन सम के रूप में होता है, चाहे डिफरेंस इंटीग्रेशन सम के रूप में, चाहे सब्ट्रैक्शन के रूप में। इसका अलग अलग हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका अलग, एक्स का समाकलन अलग। चलिए इससे तो हमारा पीछा छूटा, इसका समाकलन आसान है। इसका क्या होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे फंक्शन फिर से मल्टीप्लाई के रूप में है और आइलेट रूल लगेगा, ILA। अब एकदम क्लियर हो जाएगा। I फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन नहीं है, L फॉर लॉगरिथमिक, लॉग फंक्शन नहीं है, A फॉर अलजेब्राइक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। X हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है और T हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। सेक एक्स क्या है हमारा, त्रिकोणमिति फलन है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक है। इसका तो बहुत आसान है समाकलन, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि x के पावर 1 है ना, इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाता है 1 + 1 जो होता है वही डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हैरानी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर कट बताया जा रहा है चीज़ें, खाली आपको हिम्मत रख के मोबाइल का नेट बचा के 25 से 30 मिनट देना है, ठीक है। एक दिन में आप कम से कम खराब से खराब तैयारी करिए तो 2 नंबर का, 45 दिन में 90 नंबर नहीं हो जाएगा। एक ही दिन में आप बताएंगे कि तैयार हो जाए तो नहीं हो पाएगा बच्चा। ये पढ़ाई है, ये बहुत निरंतरता मांगता है और कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, एक दिन में नहीं हो पाता है। चलिए इसको करिए तो हम पानी पी लें बहुत ज़्यादा। अब चलिए इसको करते हैं। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा ना, उसमें आप देखेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी यूज़ हो रहा है और कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूले भी यूज हो रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो वो क्वेश्चन हो जाता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया। फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन यानी सेकंड फंक्शन का समाकलन होता है, जो रूल है। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चा, tan x माइनस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होता है, यानी x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। इसका क्या होता है tan x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ही है, इंटू डी एक्स। एक बार फिर से यहाँ पे माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। x का फिर से ये तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर बाई 2 और लास्ट में प्लस c लग जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई वॉइस आ रहा है क्या आप लोग को, बाहर पूजा हो रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इतना तो एडजस्टेबल है। अब फिर से देखिए यहाँ पे x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा, कल ही हम बताए थे, वो होता है लॉग फार्मूला मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब बहुत बच्चे इसी में परेशानी करें, टेन एक्स का तो अवकलन हम जानते थे सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का समाकलन कहाँ से हो गया, ठीक है। चलिए टेन एक्स का समाकलन भी आप देख लीजिए, टेन एक्स इंटू डी एक्स। कैसे आप करेंगे, टेन एक्स को लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रतिस्थापन विधि से आता है फार्मूला, ठीक है। कॉस एक्स को जैसे आप टी मानेंगे, कॉस एक्स को जैसे आप टी मानेंगे, ठीक है, इसका अवकलन करते हैं। कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और ये हो जाता है इधर डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी टी। देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा हट जाएगा ये माइनस डी टी से, ठीक है। तो फाइनली जो आया ये साइन एक्स ये माइनस डी टी से हो गया, और कॉस एक्स हट गया क्या, टी से, ठीक है। फार्मूला देखिए, माइनस को बाहर रखिए और यहाँ पे 1 बाई टी इंटू डी टी, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी, ठीक है। मॉड, लॉग में मॉड लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉग कभी भी निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या के लिए परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया माइनस लॉग टी, हमने क्या माना था कॉस एक्स, ठीक है। ये फार्मूले की तरह ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे -1 है बच्चा, ठीक है।
ये माइनस नहीं होता है, -1 होता है यहाँ पे। एक्चुअली में ये -1 होता है, log cos x के पावर, ये -1 क्या होता है अगर यहाँ पे पावर चल जाए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये पावर है, देखिएगा 1/mod ऑफ cos x। 1/cos x का क्या होता है, अगर 1/cos x है तो ऊपर जाएगा sec x हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे log sec x होगा। इतना बड़ा आप करने से बेहतर है कि आप थोड़ा इसको रट लीजिए, क्लियर हुआ। अब cot x का जो इंटीग्रेशन होता है, कल हमने कराया था, cot x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा, ये होता है log sin x, ठीक है, ये होता है +c। तो ये दोनों फार्मूले यूज होते रहते हैं कहीं कहीं पे। चलिए, इतना समझ में आ गया, आसान था। यहाँ पे आपने एक नया चीज़ सीखा कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ sec x, या बहुत जगहों पे क्या करता है कि -log mod ऑफ cos x भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो ये तब प्लस हो जाएगा log cos x, तो ये ज़्यादा इजी होता है log sec x, क्लियर हुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, और बहुत तगड़ा भी। चलिए, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है बच्चा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर की तरह काम करिए। अगर शेयर की तरह काम नहीं कर सकते हैं तो वीडियो शेयर करिए, ठीक है। दोनों काम में से एक करना। अगर शेयर की तरह आप देखते हैं, दहाड़ते हैं, आपके अंदर वो भूख होना चाहिए कि हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में बेहतर करें। हमेशा एक टारगेटेड सेट है, लाना है तो लाना है, इसमें बाकी कोई भी बाधा आएगी हम उसको हटा देंगे। जो भी चीज़ें हमारे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करेंगी उससे हम क्या करेंगे, दूर रहेंगे, या हम खुद दूर हो जाएंगे या उसे दूर कर देंगे, ठीक है। कभी कभी कोई चीज़ें आपसे पीछा नहीं छोड़ती, तो ऐसा करते हैं जहाँ पे आपका बस नहीं चलता है, आप वहाँ खुद दूर हो जाइए, ठीक है। ये भी नियम है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि cos इनवर्स 1 - x² अपान में 1 + x² का x के सापेक्ष समाकलन करिए, या ऐसे भी दे सकता है। क्वेश्चन में विद्या क्वेश्चन बैंक में या आपकी बुक में भी कि sin इनवर्स 2x अपान में 1 + x² का x के सापेक्ष समाकलन करिए। इस तरह के सवालों का हम अवकलन हमने सीखा है बहुत अच्छे से, लेकिन समाकलन ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है, 2012, 2016, 2017। ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा है, 12, 14, 17 में। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। दोनों क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि भी यूज होगा और इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी यूज होगा, और कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन है यानी cos 2θ sin 2θ के फार्मूले भी यूज होंगे बच्चा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझाएंगे, ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा बार पूछने का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि वो क्वेश्चन बड़ा हो या कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे cos इनवर्स है, पहली बात तो अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर कुछ cos का फार्मूला बनाना पड़ेगा, ताकि cos इनवर्स से cos कट जाए, एक हमारा सिंपल फॉर्म में हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर कट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, हम अब चीज़ें मजाक हंसी मजाक ठीक है अपने जगह, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप 25 से 30 मिनट दे रहे हैं तो उसमें आप सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए। हंसी मजाक का समय है, वो तो होता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x की जगह अगर बच्चा आप cos थीटा मान लेते हैं, ये फार्मूला है 1 - cos² अपान में 1 + cos², ये फार्मूला होता है cos 2θ का। इसकी cos 2θ का बार बार गिरगिट फार्मूला हम बोलते हैं। इसका फार्मूले कई होते हैं, 2 cos² - 1। एक फार्मूला और क्या होता है बच्चा, 1 - 2 sin²। एक फार्मूला और होता है एक मिनट सॉरी, ये tan थीटा मानना पड़ेगा, tan थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है, ये tan थीटा। एक फार्मूला और होता है 1 - tan² अपान में 1 + tan²। किसका फार्मूला होता है, cos 2θ का। एक फार्मूला और होता है, जानते हैं क्या, cos² - sin²। ये फार्मूले और ये फार्मूले खूब यूज होते हैं, इसलिए हमें याद हो गए। ये थोड़ा कम यूज होते हैं इसलिए याद नहीं होते हैं, लेकिन ये भी बीच में बहुत यूज होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि cos इनवर्स का अवकलन इसके सापेक्ष बताइए। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये यहाँ पे सिर्फ आप समाकलन ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि अवकलन भी अगर आप नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या होगा,
एक तरह से क्या हो रहा है कि प्रतिस्थापन विधि हम यूज कर रहे हैं। आपने x की जगह tan थीटा माना, यानी आप फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल में, तो फंक्शन जो dx है वो भी हटेगा। ठीक है, चलिए हटाते हैं, कैसे हटेगा ये देखिए। बाहर तो cos इनवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा। x की जगह ना tan थीटा माने हैं, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान बात हमने बताया है, tan स्क्वायर थीटा। अब जो है जो dx कैसे हटेगा, तो जो स्टार इक्वेशन है प्रतिस्थापन विधि याद करिए, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, और यहाँ पे dy बाई, ठीक है, नहीं सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा, x के सापेक्ष ही तो अवकलन करेंगे। क्लियर हुआ? एक मिनट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पे dx हो गया, ये हो गया tan थीटा। देखिएगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन हुआ। ठीक है, x का x के सापेक्ष अवकलन हुआ, ये तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं बच्चे। अगर यहाँ पे tan x होता तो उसका अवकलन सेक स्क्वायर x हो जाता है, लेकिन थीटा है, लेकिन बताना x के सापेक्ष तो हो जाएगा। इसको x समझ के करिए, अगर tan x होता तो उसका अवकलन हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर x होता, लेकिन x की जगह थीटा है, थीटा का एक बार से और हो जाता है, क्या हो जाएगा d थीटा बाई dx। यही चीज़ होता है चेन रूल। अगर यहाँ पे x होता ना तो tan x का अवकलन सिंपली सेक स्क्वायर x हो जाता, लेकिन x तो है नहीं, थीटा है, थीटा को x समझ के कर देंगे, तो यानी tan थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का एक बार फिर से हो जाएगा अवकलन, तो डी थीटा बाई डी एक्स, थीटा का x के सापेक्ष अवकलन डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर भेजिए, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर हुआ? ये अपनी कॉपी में आगे से कर लीजिएगा, यहाँ से चाहे, यानी जो डी एक्स हटेगा उस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा से हटेगा, और जहाँ जहाँ x है तो ये डी एक्स हमारा हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इजी है, और ये 5 नंबर में पूछा गया, 5 नंबर में पूछा गया बच्चा। क्लियर हो? बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, कॉस 2 थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये कॉस इनवर्स कट गया, क्या बचा, ये कट गया, यहाँ पे हो गया 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 2 हमारा कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन में कोई यूज़ नहीं होता है कांस्टेंट का, वो कायदे से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हो गया थीटा, ये इंटू यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर हुआ? अभी ये क्वेश्चन हम किए थे, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जिसे अगर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होता है तो कैसे होता, उसी तरह से यहाँ पे x की जगह थीटा है, इसका समाकलन बाद में हटेगा, ये जो थीटा है बाद में हट जाएगा। किससे हट जाएगा? tan को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, बाद में थीटा हट जाएगा। लेकिन हमारा काम क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि का काम ही है। जैसे होता है ना, बहुत बार इस क्लास में कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, ठीक है, तो उनको एक स्थान से, अगर पीछे वाले बच्चे शरारती कर रहे हैं, शरारत है, उनको आगे बैठा दिया जाता है, आगे वाले लाइन में चुप। ठीक है, यानी कि आप प्रतिस्थापन कर दिए, और प्रतिस्थापन आप सहूलियत के लिए करते हैं, इजी काम के लिए करते हैं, ये नहीं कि आपकी परेशानी और बढ़े। यानी आप ये काम इसलिए किए कि आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो आसान हो गया। क्लियर है? खुद को और परेशान करने के लिए आप प्रतिस्थापन नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा अपने कॉपी में आगे से करिएगा, अगर इसमें डाउट होगा फिर से हम समझा देंगे। क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में डाउट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अभी हुआ नहीं है ये। चलिए i इक्वल टू 2 बाहर है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है, आइलेट रूल लगेगा। ठीक है, आइलेट रूल लगेगा, तो आइलेट रूल लगाएंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, देख लीजिएगा, अलजेब्राइक फंक्शन आइलेट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा बच्चा, और ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमारा क्या होता है, 2 बाहर है,
फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा टेन थीटा हो जाएगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेन थीटा माइनस, क्योंकि डी थीटा है ना, डी थीटा है, थीटा के सापेक्ष करना है। फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ही हो रहा है टेन थीटा। अब जो भी आएगा उसका एक बार और होगा, ये चीज़ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक से समझ के जैसे आप कर रहे हैं वैसे थीटा है, क्लियर हुआ। ये 2 थीटा, चलिए टेन थीटा उतना आसान नहीं है जितना हमने क्वेश्चन को आसान बना दिया, क्लियर हुआ। टेन थीटा का भी अभी समाकलन किए हैं लॉग सेक थीटा, क्लियर हुआ। लास्ट में सी लगा दीजिएगा, सी कांस्टेंट है, सी आप वो नहीं जो समझ रहे हैं। थीटा को बाद में हटा दीजिए, थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। थीटा यहाँ पे कर दीजिए टेन इनवर्स एक्स, ये टेन बाहर है, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स, क्लियर हुआ। लॉग सेक थीटा की जगह क्या है, टेन इनवर्स एक्स, लास्ट में सी। ये टेन और टेन इनवर्स कट जाएगा, एक्स रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉग सेक ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स, क्लियर हो बच्चा, प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का आप हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली बात कि आपको cos 2 थीटा का फार्मूला अगर नहीं पता है तो ये क्वेश्चन यहीं पे रुक जाएगा। अगर आपको पता है कि cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा पान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है, ये स्टेप यहाँ हो गया। और अगर फंक्शन हमने जो t मानते हैं, थीटा मानते हैं, तो वो हमारा कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे वेरिएबल में, ठीक है, यही इसमें की पॉइंट है। और यहाँ पे जो स्टार इक्वेशन है, इस स्टार इक्वेशन का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन होता है, ठीक है। तो यानी कि जो dx हमारा हटा है वो सेक स्क्वायर थीटा से हटा है, और ये तो कट गया, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा थीटा, 2 बाहर आया, बाकी इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लगे। अब देखिए खंडशः समाकलन भी यूज हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी यूज हुआ, प्रतिस्थापन विधि भी यूज हुआ, ठीक है, त्रिकोणमितीय फार्मूले भी यूज हुए हैं, क्लियर हुआ। और यहाँ पे टेन थीटा का भी इंटीग्रेशन यूज हुआ, लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स या लॉग सेक एक्स। तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि देखने में खूबसूरत लग रहा है, नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हिंट दे दे रहे हैं इसको भी। क्वेश्चन 4 और 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करेंगे आप। चलिए 5वां क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, हमने जो नोट डाउन किया था। अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, शर्माइएगा मत, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। आप सिर्फ कमेंट में ही बोल दीजिएगा सर हाँ हमें जो 5वां क्वेश्चन आपने कल बताया था वो नहीं समझ में आया, आप बता दीजिए फिर से, ठीक है, मैं बता दूंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, उसमें आपको x इक्वल टू टेन थीटा मानना है फिर से, ठीक है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेन थीटा पान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ, तो वहीं से यूज होगा। और अभी भी आपके पास वक्त है, 23 लेक्चर है समाकलन का, समाकलन, और उसमें 2 प्रकार का है, अनिश्चित और निश्चित, पूरा इंक्लूडेड है उस 23 लेक्चर में। 13-14 घंटा लगेगा। अगर आपके पास उतनी हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का वो जज्बा है, तो आपको देखना ही पड़ेगा। साथ में ये चीज़ें हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें आपको ये तो लेके चलना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्लियर हुआ। एक विशेष इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक विशेष रूल है, एक नियम है। क्या रूल है उसको हम बता देते हैं कि कभी भी हमको इंटीग्रेशन पूछता है, देखिए एक स्पेशल केस है, e के पावर x, यहाँ पे कोई फंक्शन है और प्लस में जो फंक्शन है उसी का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है। अगर इंटू डी एक्स ये पूछता है, ठीक है, e के पावर x बाहर हो, यहाँ पे ये फंक्शन हो, ठीक है, और यहाँ वाला जो फंक्शन हो इसका डिफ्रेंशिएशन हो, यानी f डैश x हो, ठीक है। इसका जो आंसर होता है डायरेक्ट होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बतौर फार्मूले की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं। एक स्पेशल केस है और कई क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, 1 नंबर में 2 नंबर में दे देता है। अगर आप ये रूल जानते हैं तो आप 1 मिनट में कर ले जाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो 5-10 मिनट लग जाता है। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप 5-10 मिनट लगाएं और पीछे हो जाएं,
सवाल छूट जाए, ठीक ना। यही सब कारण है कि आपके सवाल छूटते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सब देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पे अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक सिंपल क्वेश्चन इंटू डी एक्स, ई की पावर एक्स, साइन एक्स है ये फंक्शन है, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चा, कॉस एक्स, यानी ये एफ एक्स है और ये उसका अवकलन है एफ डैश एक्स, ये वाई है ये वाई डैश एक्स है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको रूल, ये यहाँ पे y है और यहाँ पे y डैश है, यानी dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे e के पावर x इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करिए, e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये जो एफ एक्स है, क्लियर हुआ, हो गया ये आंसर। तो ये स्पेशल केस है और इस पर भी मैंने सवाल कराए हुए हैं और इस पर सवाल और करा देंगे, पर इसको दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए आपने प्रतिस्थापन विधि सीखा, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में बहुत अच्छे से यूज हुआ, क्वेश्चन नंबर और भी हम कराते रहेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि अन्य सवालों में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है जब वो बहुत ज़्यादा यूज होता है अन्य जगहों पर, ठीक है, मल्टी यूजेज कोई चीज़। एक क्वेश्चन है और इसी पर कर लेते हैं, एक नंबर में पूछा गया है कई बार, फटाक से देखिएगा। हमें इंटीग्रेशन बताना है, बहुत आसान है। e के पावर x, यहाँ पे 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। ये 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही देखिए यहाँ पे 1/x का, क्लियर हुआ, इंटू डी एक्स। कई बार पूछा गया, इसका इंटीग्रेशन बताइए। अगर आपने ये रूल नहीं पढ़ा है, आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, समझ रहे हैं। देखिए है क्या ये, अगर ध्यान से देखें तो ये e के पावर x, ये 1/x, इसको प्लस समझिए, माइनस 1/x स्क्वायर। ये 1/x का अवकलन होता है माइनस 1/x स्क्वायर बच्चा, ठीक है। अब बहुत बच्चे इसी में परेशान होंगे कि अरे 1/x का अवकलन क्या होता है। अरे 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, 1/x समझ में आ रहा है। 1/x क्या है, x को ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1, अब ये x की पावर 1 होता है ना, तो x जो डिफरेंशिएशन वाला रूल है क्या, पावर यहाँ पे आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाता है जो होता है, ठीक है। तो माइनस ये x के पावर -2 हो गया, अगर इसको नीचे कर देंगे तो -1x स्क्वायर हो गया। यानी 1/x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर होता है, यहाँ पे दिख रहा है बीच में प्लस हो गया, यानी ये एफ एक्स हुआ और ये उसका एफ डैश एक्स हुआ इंटू डी एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x इंटू एफ एक्स बोले तो 1/x प्लस सी हो गया। इस तरह के सवाल बहुत झटके में एक आध नंबर पूछ देते हैं। कहें हम भाई 10 से 15 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये स्पेशल केस है इंटीग्रेशन बाई पार्ट का, और इस पर भी और क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। तो आई होप इंटीग्रेशन बाई पार्ट खंडशः समाकलन आपको क्लियर हुआ होगा। हमने जो 4-5 क्वेश्चन कराए, 5-6 क्वेश्चन, ये भी क्लियर होंगे। और यही नहीं, इसको बस यहीं पे हम नहीं रोकेंगे, और भी सवाल हम कराएंगे, ठीक है। थोड़ा आंशिक भिन्न में 2 दिन समय आपको देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट छोटा हिस्सा था और मैंने बहुत जल्द ही इसको क्लियर कर दिया। क्लियर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं आपके लिए। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। अब जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत सिलेक्टेड हैं, ठीक है। ये साइन एक्स अपान में साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साइन एक्स माइनस अल्फा अपान में साइन एक्स प्लस अल्फा, ये भी पूछा गया है कई बार। और साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताना है। अभी तक आपने जो पढ़ा है प्रतिस्थापन और जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट खंडशः समाकलन, उसका यूज करते हुए सारे सवाल हैं। सारे क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि यूज करना ही करना है। एक क्वेश्चन सेक एक्स अपान में सेक एक्स प्लस टेन एक्स 5 नंबर में पूछा गया, 2010, 2011, 2018, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा, शर्मा लीजिएगा, ये शर्मा लीजिएगा मत, शर्माइएगा मत, ये हम कहने वाले थे। पूछ लीजिएगा, यानी कि आपको होमवर्क जो दिए हैं इस 4 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन कम से कम बैठ के करिए। और ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, शर्माने वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं।
और साथ में वो जो क्वेश्चन नंबर 5वां था, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इतना क्वेश्चन आप करिए, थोड़ा सही, लेकिन हम डेली सीखेंगे। कोई एक दिन में आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं बन सकते हैं समाकलन में। क्लियर हुआ बच्चा? और आई होप ये तीसरा दिन था समाकलन का। इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 2021 में आने वाले क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना सबसे प्रबल है, उन्हीं पे हमारा क्या है, दाव पेच चल रहा है और उन्हीं सवालों को केवल हल किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कराने का मेरे पास बहुत अच्छा अनुभव है। कम समय में सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ों को बात करेंगे, सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें। फार्मूले एक चीज़ है कि फार्मूले आपको दिमाग में होने चाहिए, ये चीज़ आपके हाथ में है। बाकी कॉन्सेप्ट और सवाल कैसे लगाए जाते हैं वो चीज़ हमारा काम है, आप सिखाना। फार्मूले आप कैसे रटते हैं, कैसे समझते हैं। वैसे भी जहाँ पे फार्मूले बीच बीच में आते हैं मैं बार बार लिखता रहता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ मैथमेटिक्स में ख़ास बात यह है कि बैठ के आप रटेंगे तो नहीं हो पाएगा। जितना बार यूज हो रहा है, जितना बार यूज होगा उसको लिखते जाइए और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या है, दिमाग में फिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कल कुछ और समाकलन की ज़बरदस्त क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। आंशिक भिन्न द्वारा कैसे समाकलन करते हैं वो भी सिखाएंगे, और कुछ विशेष प्रकार के जो फलन हैं उस पर भी हम कल चर्चा करेंगे और सवाल करेंगे। कुछ क्वेश्चन 8 नंबर में भी पूछे गए हैं। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मेरी बातें हमेशा आपको मोटिवेट करने का वो रहता है कि कहीं आपके मन अंदर ये ना चीज़ बैठ जाए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तब वहाँ से आप एक ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत बच्चे एग्ज़ाम के टाइम डिप्रेशन का भी शिकार हुए हैं, ठीक है। चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं, मैनेजमेंट उनका गड़बड़ हो पाता है। खाने पीने का भी ध्यान रखना है। कल हम डिस्कस करेंगे कि एक बच्चा कल कमेंट किया था कि सर थोड़ा खाने पीने का भी थोड़ा शेड्यूल बता दीजिए कि कैसे। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर खाने पीने का शेड्यूल बहुत ज़्यादा, मैं उसका तो स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें पता है कि एग्ज़ाम के टाइम में कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, इतना मैं बता सकता हूँ। तो कल इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़े। शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर द्वारा लॉगिन कर लीजिए, और साथ में उसमें फ्री वीडियो के सेक्शन सब कुछ अवेलेबल है। बहुत बढ़िया से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने बच्चे लाइव हैं लाइक करके जाएँ, और जो लाइक कर दिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT JEE, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं, और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल का भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT JEE की कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021, 22, 2023 जिस भी ईयर में JEE मेन से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो। आपके लिए बैचेस चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो, शुभम @12 यूज़ करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।